लॉजिकल ग्रुप की इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इस लॉजिकल ग्रुप में लॉजिक ऑपरेशंस जितने भी हैं वो सारे इस लॉजिकल ग्रुप में हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एक्सऑर हो गया, एक्सनॉर हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, रोटेट हो गया, इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो लॉजिकल ग्रुप में आते हैं। अब ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी रजिस्टर के साथ भी परफॉर्म होते हैं, मेमोरी के साथ भी परफॉर्म होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लॉजिक गेट्स आई थिंक पढ़े होंगे, तो उसमें आपने एंड और नॉट, एक्स और एक्स नॉर, इनकी वर्किंग्स पढ़ी होंगी। तो जैसे कि जब हम एंड ऑपरेशन करते हैं और बाइनरी बिट्स लेते हैं, तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, अगर दोनों बिट्स, दो बिट्स हैं गिवन है, दो डेटा, और दोनों डेटा 1 1 गिवन है, तो इन दिस केस इन दोनों का एंड ऑपरेशन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 0 1 गिवन है, या 1 0 गिवन है, या 0 0 गिवन है। इन तीनों ही केसेस में अगर हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज 0 आता है, अगर हम एंड ऑपरेशन की बात करें। ऐसे ही और ऑपरेशन में क्या होता है, मान लीजिए दो डेटा गिवन है, 1 1, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो यही होंगे। इसी में बता देते हैं कि और ऑपरेशन में क्या होगा। और ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर एक भी डिजिट 1 है दोनों डेटा में से, तो आउटपुट विल बिकम 1। जैसे कि इसमें देखिए एक 1 है, आउटपुट 1 होगा, इसमें भी एक 1 है, आउटपुट 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोनों ही 1 है, तो और अच्छी बात है, आउटपुट 1 आएगा। बट इन दिस केस व्हेन बोथ डिजिट्स आर 0, तो इस केस में आउटपुट 1 नहीं आएगा, आउटपुट 0 आएगा। तो एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि बोथ डिजिट्स आपकी 1 होनी चाहिए, देन आउटपुट 1 आएगा। और ऑपरेशन में क्या होगा कि एनी वन डिजिट शुड बी 1, आउटपुट 1 आ जाएगा। ऐसे ही एक्स और एक्स नॉर, इस तरह से, मतलब ये जितने भी गेट्स हैं उन्हीं गेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके आउटपुट्स आते हैं। इंस्ट्रक्शंस के जब एग्जांपल देखेंगे तो उसमें भी आप लोग देख लेंगे कि किस तरह से वर्क कर रही है इंस्ट्रक्शंस। एंड यहाँ पर अब हम देखते हैं ए और स्पेस आर गिवन है। तो ए में से क्या हो गया, का मतलब हो गया एंड, और ए का मतलब हो गया एक्यूमुलेटर, और आर का मतलब हो गया रजिस्टर। मतलब कि हमें एंड ऑपरेशन करना है, और ये ऑपरेशन रजिस्टर जो गिवन है वो और एक्यूमुलेटर के डेटा के बीच में करना है। तो 8 बिट का डेटा होगा तो 8 बिट्स गिवन होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल कि एक एक्यूमुलेटर का डेटा ले लेते हैं, 8 बिट का एक्यूमुलेटर का डेटा हो गया, और एक कोई रजिस्टर मान लीजिए कि जो है बी सी या कोई भी रजिस्टर गिवन है उसका डेटा ले लेते हैं। आठ बिट का ये डेटा हो गया। अब अगर हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा। एंड के केस में क्या होगा, जब दोनों बिट्स 1 होंगी तभी आउटपुट 1 आएगा। ये 0 हो गया, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, इसके बाद फिर 0 0 1 0 एंड 0, ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर एक डेटा एक्यूमुलेटर का, एक रजिस्टर का डेटा है, तो एंड ऑपरेशन करने पे ये रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ये 185 यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगता है, तो एक्यूमुलेटर और रजिस्टर के डेटा को हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। एड्रेसिंग रजिस्टर हो जाएगी, फ्लैग सभी सेट या रिसेट होंगे एज पर द रिजल्ट। इसके बाद फिर नेक्स्ट है एम। अब यही जो ऑपरेशन हमने रजिस्टर के साथ किया था, सेम ऑपरेशन मेमोरी के साथ होगा। अब मेमोरी हमारी, मतलब मेमोरी का कौन सा डेटा होगा, तो एड्रेस
हमें कहाँ से पता चलेगा? HL रजिस्टर पेयर से। यहाँ पर जो एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस के डेटा का एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में एंड ऑपरेशन होगा, एंड मेमोरी डेटा विद एक्यूमुलेटर। इनडायरेक्टली रजिस्टर के डेटा को कॉल कर रहे हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट। जहाँ जहाँ पर मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। अब इसके बाद में अभी तक हमने रजिस्टर से किया, मेमोरी से किया, अब यही चीज़ हमें क्या करना है? इमीडिएट डेटा गिवन है, मान लीजिए आईओ डिवाइस से कोई डेटा इनपुट किया गया और उसका एक्यूमुलेटर के साथ एंड ऑपरेशन करना। इन दिस केस क्या होगा? ए एन का मतलब हो गया एंड, आई का मतलब इमीडिएट डेटा, एंड विद द गिवन इमीडिएट डेटा, तो एंड इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर जो डेटा है 8 बिट का, उसको हम एक्यूमुलेटर से एंड ऑपरेशन करेंगे, रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। तो ये इतने ऑपरेशन एंड के हो गया, मतलब हमने रजिस्टर से कर दिया एंड ऑपरेशन, मेमोरी से कर दिया और डेटा से। तीन ही फॉर्म बनेंगे, तीनों फॉर्म से हमने एंड ऑपरेशन कर दिया। अब यही तीन ऑपरेशंस और के साथ भी हो जाएंगे, और accumulator with register, और accumulator with memory, and or with immediate data। तीनों का सेम, जैसा प्रीवियस एंड के साथ में था वही सेम और के साथ में भी है। एक बार रजिस्टर के साथ एक्यूमुलेटर को हम और करेंगे, और करने की कंडीशंस हमको पता है कि क्या कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर देंगे। ऐसे ही मेमोरी के साथ ऑपरेशन करेंगे, ऐसे ही डेटा के साथ करेंगे। नेक्स्ट फिर क्या है? एक्स और। एक्स और के केस में भी अगेन तीन इंस्ट्रक्शन, एक्स और रजिस्टर के साथ में, एक्स और मेमोरी से, और एक्स और इमीडिएट डेटा से। और जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एक्यूमुलेटर से होंगे एंड रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। लॉजिकल ऑपरेशंस में भी जितने भी ऑपरेशंस कर रहे हैं उसमें सारे फ्लैग सेट या रिसेट होंगे। नेक्स्ट फिर है कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर। तो इसके लिए हम लेते हैं सी एम ए इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। बहुत ही शॉर्ट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई डेटा 1010 गिवन है और इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट करना है तो हमें 1 को 0 और 0 को 1 से रिप्लेस करना होगा। तो दिस डेटा विल बिकम लाइक दिस 0101। तो एक्यूमुलेटर में कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर ये डेटा स्टोर है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद में ये डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है CMC, मीन्स कॉम्प्लीमेंट द कैरी स्टेटस। कैरी स्टेटस को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैरी स्टेटस में कॉम्प्लीमेंट करने में क्या होगा? अगर वहाँ पर फ्लैग में 1 स्टोर है तो वो 0 हो जाएगा, 0 स्टोर है तो 1 हो जाएगा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट फ्लैग भी, सॉरी कैरी फ्लैग भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड एक इंस्ट्रक्शन इसी तरह से है STC, जिसका मतलब होता है सेट कैरी स्टेटस। मीन्स कि जैसे कि अभी तक हम कैरी स्टेटस के साथ में क्या है कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में कैरी जनरेट होता है तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। बट इन केस कि हम कैरी को, मतलब यूज़र चाहता है कि वो उसको सेट कर दे सो दैट कि आगे का जो भी डेटा हो उसमें हम उसको कैरी को यूज़ करना चाहें, तो यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन we can set the carry flag directly। ये इंस्ट्रक्शन यूज करते ही कैरी फ्लैग में 1 स्टोर हो जाएगा, ये फ्लैग सेट हो जाएगा, अदर कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा।
ऐसे ही नेक्स्ट है CMP स्पेस R। CMP स्पेस R का मतलब क्या है कि कंपेयर रजिस्टर विद एक्यूमुलेटर, यानी यहाँ पर हमें रजिस्टर, जो भी रजिस्टर गिवन है उस रजिस्टर के डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ में कंपेयर करना है। और कंपेयर में हम यहाँ पर जब लॉजिकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो अगर हम सिंपल वे में समझना चाहे तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग द डेटा ऑफ रजिस्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। ये कंपेयर ऑपरेशन होता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या है कि कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड स्टेटस फ्लैग्स आर सेट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। जो भी यहाँ पर से रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग जितने भी फ्लैग्स हैं वो सेट या रिसेट हो जाएंगे, यानी ऑल फ्लैग्स की वैल्यूज अफेक्ट होगी। बट यहाँ पर एक क्लॉज और है कि द रिजल्ट इज डिस्कार्डेड। जो रिजल्ट आता है वो डिस्कार्ड हो जाता है, बिकॉज देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा एरो नहीं लगा हुआ है कि दिस रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। इस तरह का कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर शो नहीं किया गया है। मीन्स कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने फ्लैग्स को सेट कर दिया है एंड रिजल्ट को डिस्कार्ड कर दिया। तो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट पहले थे वही सेम कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में अभी भी रहेंगे। एक्यूमुलेटर कंटेंट्स आर अनचेंज्ड। ऐसे ही CMP n, जैसे हमने यहाँ पर रजिस्टर को कंपेयर किया वैसे ही मेमोरी के डेटा को कंपेयर करेंगे। मेमोरी का वर्ड आते ही HL रजिस्टर पेयर आ जाता है। इस एड्रेस पे जो भी डेटा स्टोर होगा उसको हम एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड रेस्ट ऑपरेशन इसी इंस्ट्रक्शन की तरह है कि जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो भी फ्लैग्स हैं वो सेट या रिसेट हो जाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो भी कंपेयर से ही रिलेटेड है। तो कंपैरिजन हमने एक बार रजिस्टर के डेटा से किया, एक बार मेमोरी से किया। अब जो थर्ड पार्ट रह गया वो रह गया डेटा, कि डेटा से भी हम एक्यूमुलेटर को कंपेयर कर दें। इमीडिएट अगर डेटा गिवन है तो दिस डेटा कैन ऑल्सो बी कंपेयर टू द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर। तो CPI डेटा यूज करते हैं। CP का मतलब कंपेयर, I मतलब इमीडिएट और डेटा यहाँ पर गिवन। अगेन सारी चीज़ें सेम है प्रीवियस बोथ इंस्ट्रक्शंस की तरह, कि जो भी यहाँ पर से रिजल्ट जनरेट होगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो फ्लैग्स अफेक्ट हो रहे होंगे वो फ्लैग्स अफेक्ट हो जाएंगे, सेट या रिसेट हो जाएगी उनकी वैल्यूज। एंड जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये कंपेयर इंस्ट्रक्शंस हो गए। इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस और हैं जिनको कि रोटेट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट राइट, रोटेट थ्रू कैरी। तो ये चारों इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप में से किसी को कुछ क्वेरी हो या कोई कुछ पूछना चाह रहा हो इतने इंस्ट्रक्शंस में जो भी अभी पढ़ाई गई हैं तो वो आप लोग पूछ लीजिए। कहीं कोई डाउट हो रहा हो या कोई इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आई है। इंस्ट्रक्शंस जितनी भी हैं सारी इंस्ट्रक्शंस सिमिलर हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी कि एक ऑपरेशन आपका रजिस्टर के साथ हो रहा होगा, एक ऑपरेशन मेमोरी के साथ हो रहा होगा और एक ऑपरेशन इमीडिएट डेटा के साथ हो रहा होगा। एंड समटाइम्स डेटा आपको 8 बिट गिवन होगा, समटाइम्स डेटा 16 बिट भी हो सकता है। तो जब कभी 16 बिट का डेटा है तो रजिस्टर पेयर का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर 8 बिट का डेटा है उस पर ऑपरेशन हो रहा है तो 8 बिट का डेटा गिवन होगा।
तो इन केस कोई क्वेरी किसी की नहीं है तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं, और कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले। अभी क्लास में टाइम है 2-3 मिनट का, वेट कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।